17,573 अरब का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए, वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 11,072 अरब रुपए, अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए, दिफाई बजट का हुजूम 2,550 अरब रुपए है। FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए। साइंसदान एंड टेक्नोलॉजी की 31 स्कीमों के लिए 4.8 अरब रुपए मुख्तस। 11 नए दानिश स्कूलों के क़याम की मनसूबाबंदी 9.8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा फातह के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस। गुड गवर्नेंस के लिए 11 अरब रुपए रखे गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% का इजाफा। सरकारी खजाने से बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में इस्लाहात। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के हौसला शिकनी का फैसला। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद होगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में किसी एक का इंतखाब करना होगा। विफाकी हुकूमत का भारी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का फैसला। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद तक पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगा दिया गया। 70 साल से कम उम्र पेंशन की 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर टैक्स आयद किया जाएगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद की कमी की गई है। 1 करोड़ 80 लाख प्रोटेक्टेड और मुस्तहिक सारिफिन के लिए बिजली 50% सस्ती हुई। IPPs के साथ माहिदे पर नज़रसानी से 3,000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी से अब तक 4,000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी बढ़ी। कंपनियों ने तेल और गैस की तलाश के लिए $5 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का अज़म किया। रिकॉर्डिंग मनसूबे की फिज़िबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। 41,500 मुलाजमतें फराहम होंगी। $7 अरब की टैक्स और $7 अरब 80 करोड़ की रॉयल्टी मुतवक्के है। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद किया गया है। नेट मॉनिटरिंग से बिजली की पैदावार 2800 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। सोलर पैनल्स पर इन्हिसार से ग्रिड बिजली के इस्तेमाल पर बड़ी कमी आई। बजट में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम होकर 1.5 से 2.5% करने की तजवीज़। कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। विफाकी बजट में गाड़ियाँ भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज करने का ऐलान। विफाकी बजट में द्यामर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब, मेहमद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस। तरबेला 5th एक्सटेंशन पर HPP के लिए 84 करोड़ रुपए रखे गए। दासुपन बिजली के 10.9 अरब रुपए। सूखी कनारी के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तस। मेहमदपन बिजली मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की धमकी दी है। पानी पाकिस्तान के बका का ज़ामिन है, इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ किया जाएगा। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। गैर मुनाफा बख्श सरकारी इदारे ख़जाने पर 800 अरब रुपए का बोझ करार। PIA और रूज़ वैलेट होटल की निजकारी मुकम्मल की जाएगी। 45 कंपनीज और इदारे प्राइवेटाइज़म या फिर बंद होंगे। 10 वजारतों के राइट साइजिंग की मंजूरी। 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर। 40,000 खाली असामियाँ खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। कार्बन लेवी माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये लीटर कर दी जाएगी। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों को भी शिकंजे में कसने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। जायदाद की मुंतकली पर कारोबार को सील और सामान जब्त करने के इकदाम की तजवीज़। फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट का खात्मा। फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सील टैक्सेस नाफिज होंगे। आइंदा माली साल में 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़।
वज़ीर ख़जाना का कौमी तरक्की के सफ़र में ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का शुक्रिया। दुश्मन की जारहियत पर कौम के इत्तेहाद और ज़रूरत को खराज तहसीन कहा। इत्तेहादी जमातों ने मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देना काबिल सताइश है। वज़ीर ख़जाना की हस्ब इख्तिलाफ से कौमी तरक्की में किरदार अदा करने की अपील। बोल के माशी इस्लाहात के लिए कौमी हम आहंगी और मुसलसल मेहनत नागुज़ीर हैं। आए मिलकर शफाफ, जामिया और पायदार मुस्तक़बिल की बुनियाद रखें। दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने। बजट इजलास के दौरान ही अपोजिशन का शोर शराबा। बोलने की इजाज़त न मिलने पर शदीद हंगामाराई और नारेबाजी। अपोजिशन MNA प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए। बानी की रिहाई का मुतालबा। बजट तकरीर के दौरान ही डेस्क बजाते रहे। सेनेट में भी अपोजिशन का एहतजाज किया गया। किसान और मजदूरों को कत्ल नामंजूर के नारे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। बजट गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट को मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम का कहना है कि बजट इक्तसादी फांसी घाट है जिस पर आवाम को कुर्बान कर दिया गया है। शिबली फराज ने कहा कि आवाम का एतमाद में लिए बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। महंगाई के बायस ईद उल अज़हा पर लोग कुर्बानी नहीं कर सके। IMF की बैसाखियों पर कैसे तरक्की हो सकती है। बजट अशराफिया के लिए बनाया गया है। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब बोले कि तमाम एदाद शुमार उलट हैं। सनतों में इजाफे का बताया गया लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। हुकूमत ने सोलर महंगा किया है। 50% इजाफी बिल पर सब्सिडी नहीं दी गई। हुकूमत के पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। बजट में हुकूमत की तमाम तवज्जो टैक्स पर थी। मुल्क ऐसे नहीं चलते। इस्लामाबाद चैम्बर के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नासिर कुरैशी बोले कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करेगी तो ही बेशुमार इंडस्ट्रियाँ फैलें फूलेंगी। टैक्स लेना अच्छी बात है मगर किसी तबके को पीसना नहीं चाहिए। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फजल मुकीम खान ने यह कहा कि हुकूमत इंडस्ट्री को तबाह कर रही है और वज़ीर ख़जाना ये बताएं कि कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। छोटे ताजर पॉइंट ऑफ सेल समेत दीगर मामलात पर एहतजाज करेंगे। अपने लिए 600% जो है वो बजट बढ़ा लिया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये गरीबों के लिए बजट बना है या ये आम लोगों के लिए बजट बना है। आम लोगों का अगर ये बजट का ख्याल होता है इनको तो आम लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये कुछ न कुछ उसके लिए इक़दाम करते। 15% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है और तनख्वाहें बढ़ी है 5% के हिसाब से, तो ये डेफिसिट है, ये कौन पूरा करेगा। हम लोग रोज़ मरने वाले कमाने वाले तो हम लोग तो और खसारे में चले गए। बजट आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये इन्हीं लोगों का बजट है, बड़े लोगों का बजट है। अवाम ने बजट को एदाद शुमार का हेर फेर करार दे दिया। वो कहते हैं कि बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। बजट तो हर माह आता है, अवाम को कभी भी कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। वक्त आ गया है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से जो कि हमने कन्वेंशनल वॉर उसको शिकस्त फाश दी है, तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर जुनून हो और ये तड़प हो कि हमने माशी मैदान में भी आगे निकलना, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अब वो ये मौका आ गया है कि हमें अब सबको मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा जो पानी का जो स्टोरेज का जो इशू है उसको स्ट्रेटन अप करने के लिए इस कमेटी ने बड़ी मेहनत की है। वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि 1.25 साल में कई चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानी दी है। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है। मुआशी कामयाबियों में तमाम इदारों ने अहम किरदार अदा किया। मईशत बेहतर हो रही है, तमाम इशारे मुस्तहकम है। इशराफिया को जवाब देना होगा कि उन्होंने कहा कि इतना टैक्स दिया और तनख्वाहदारों ने कितना दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया जंग में माशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। भारत ये कहता है कि उसका पाकिस्तान से कोई मवाज़न नहीं है। हिंदुस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। गाज़ा में जुल्म हो रहा है, आलमी ताकतें फ़लस्तीन में जंगबंदी करवाएं। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की हिमायत का भी अदा। शहबाज शरीफ की हुजाज कराम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वफाकी बजट को आवाम दोस्त और मतवाज़न करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की गई।
एक बयान में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में ही बेहतरीन बजट पेश किया गया। आवाम दोस्त बजट पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कहा पाकिस्तान मुआशी गिरदाव से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। तालीम और सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट मख्तस करना नून लीग की क़यादत की आवाम से लगाव का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामीमन ने हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए मख्तस रकम को नाकाफ़ी करार दी है। एक बयान में कहा कि मोटरवे के लिए सिर्फ टोकन में नहीं रखी गई है। मख्तस रकम से मनसूबे मुकम्मल नहीं किए जा सकते। मनसूबा सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का है, जिसे सूबाई हुकूमत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने बनाना है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी बजट का तफसीली जायज़ा लेगी। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किरदार अदा किया इस सीज़ फायर में, उसको हम सब वेलकम करते हैं। आगे जाके हम उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप साहब या अमेरिका हुकूमत अपना वादा रखेगा। मसला कश्मीर तक़सीम बरसग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानी पार्लियामेंट में मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारे खित्ते में अमन कायम रहे। हमारे खित्ते में अमन सब के हक़ में है। अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तजारत के मौक़े का फ़ायदा उठाए तो उसके लिए अमन ज़रूरी है। ट्रांजिट रूट फॉल होंगे तो हर लिहाज से ही फ़ायदा होगा। हमारा अमन का मुकदमा बहुत तगड़ा है। भारत का जंग का मुकदमा झूठ और तकसीम करने पर मबनी है। भारत अपनी आवाम को हमारे खित्ते को तकसीम करना चाहती है। अमन का पैगाम जीत जाएगा और भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। अपोजिशन ने पाक भारत कशीदगी में मस्बत किरदार अदा किया है। हज़्ब इख्तलाफ की कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। विभागीय वज़ीर इत्तलाआत अतात आडर का कहना है कि यही लोग शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने पहले भी अच्छे फैसले और वादे किए। सूबाई हुकूमत का पंजाब के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क भी मिल गया। हुकूमत सूबे के 2400 विलेज को मॉडल विलेज बनाएगी। लाहौर समेत पंजाब के 800 देहातों को मॉडल विलेज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत फंड फराहम करेगी। 16 देहातों को मॉडल विलेज बनाने के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। कहती हैं कि सना यूसुफ को ख्वाब देखने, तरक्की करने और रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं है बल्कि ना कहने की सज़ा थी। ये सोच दकियानूसी और ज़ालिमाना है। ख़वातीन खौफज़दा ना हों। अगर डर कर आप पीछे हट गई तो नफरत की सोच वाले जीत जाएंगे। कड़कती धूप ने शहरियों को झुलसा दिया। गुजरात गुजरावाला का पारा 50 डिग्री को छू गया। रावलपिंडी का दर्जा हरारत 49, लाड़काना का डेरा गाजी खान 48, लाहौर का 47 डिग्री रिकॉर्ड, पेशावर का दर्जा हरारत 43 और कराची का 34 डिग्री हुआ। MGNDMNA का गर्मी की शदीद लहर का हाई अलर्ट भी जारी। 2-3 तक पारा मामूल से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा रहेगा। शहरियों को बिला ज़रूरत धूप में ना निकलने का मशवरा दिया गया।